हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणकृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। आगे जो है इसी दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए यमराज जो है उन माताओं को जिनके पति जो है युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त थे और उनकी पत्नियां जो है लगातार जो है विलाप कर रही थी, रो रही थी, उसी समय में यमराज जो है एक बच्चे का रूप धारण करके उन लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ तथा उनको इस तरह का उपदेश देने के बाद ये दूसरा पार्ट जो है आगे जो है यमराज जी बता रहे हैं आगे। एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस प्रकार रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का बधिक नियुक्त किया हो। अर्थात वह ऐसे रह रहा था जो सभी पक्षियों को पकड़ने के लिए लग रहा था कि उसको जो है ड्यूटी दिया गया हो। जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। कुलिंग पक्षी एक होता है, दो जोड़ा को देखा, एक माता और एक पिता, दोनों एक जोड़ा को देखा। इन दोनों में से मादा जो है, मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। हे सुयज्ञ की रानियां, नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के चंगुल में अत्यंत संकट में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश जो है बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। ओह विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारी पक्षी को छीनकर क्या पाएगा, उसे क्या लाभ होगा। यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाता। आधा शरीर लेकर के और अपनी पत्नी के क्षति से संतप्त होकर मेरे जीवन से क्या लाभ, मुझे इस प्रकार से क्या मिलेगा। पक्षी की अभागी संतानें उन दोनों पक्षियों का जो है बच्चा सब भी था जो बहुत छोटा छोटा था, जो उड़ नहीं सकता था, अपने घोंसले में पड़ा था। तो वह जो है नर पक्षी जो है सोच रहा है कि पक्षी की अभागी संतानें जो है माता के बिना जो है अपने घोंसले में कैसे रहेगी। बच्चे तो अपनी माता को प्रतीक्षा कर रहा है, वह आएगा तो उन्हें खिलाएगा। इस तरह से प्रतीक्षा में हैं बच्चे। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं, मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा, नर पक्षी सोच रहे हैं। अपनी पत्नी के क्षति के कारण कुलिंग पक्षी जो है आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिया ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलीन पक्षी के शरीर को बेधकर उसे मार डाला। मादा के शरीर को तो ऑलरेडी मार दिया था और उस बहेलिया ने अब इसे भी मार डाला। अब क्योंकि ये जो है शोक संतप्त कर रहा था अपनी पत्नी को छोड़ाने के लिए, और यहाँ बहेलिया जो है उसे भी छुप करके जो है उसे भी मार डाला। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया कि तुम सब भी इतनी अल्पज्ञ हो, इतनी कम बुद्धि वाली हो कि तुम शोक कर रही हो किंतु अपनी स्वयं की मृत्यु को नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों भी अपने मरे हुए पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं पा सकती, तब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है यमराज अपना छोटे रूप बच्चे का रूप धारण करके उन माताओं को जो है शिक्षा प्रदान किया। तब जो है वह माता जो है अपना विलाप जो है बंद की। और यह दृष्टांत जो है कहाँ का है, जब हिरण्याक्ष को जब भगवान विष्णु जब मार देते हैं तो हिरण्यकशिपु जो उसका छोटा भाई रहता है, हिरण्याक्ष का छोटा भाई रहता है हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु के माता सगे संबंधी सभी जो है
हिरण्याक्ष के मृत्यु पर रो रहे थे, तो हिरण्यकशिपु असुर होते हुए भी इतने ज्ञानी थे, क्योंकि वो तो भगवान नारायण के द्वारपाल है ना, जय और विजय। तो वो अपने माताओं सगे संबंधियों, बच्चे, भतीजों सबको उपदेश दे रहे थे। तो ये घटना जो है हिरण्यकशिपु जो है सुना रहे थे। हरे कृष्णा।